श्री शिवाय नमस्तुभयम दोस्तों। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि दिनांक 26 जून 2025 से गुप्त नवरात्र प्रारंभ हो रहे हैं और गुप्त नवरात्रि के यह 9 दिन बहुत ही विशेष हैं क्योंकि यह सावन मास से पहले पड़ने वाली गुप्त नवरात्रि है। और इसी के साथ में गुरु जी ने गुप्त नवरात्रि के दौरान किया जाने वाला एक ऐसा अचूक उपाय बताया है, जो भी व्यक्ति इस उपाय को करता है तो उसकी जो भी मनोकामना है वह निश्चित रूप से परिपूर्ण होती है। दोस्तों, यह जो उपाय है विशेषकर 9 फूल वाला उपाय है और इस 9 फूल वाले उपाय को यदि घर का कोई भी एक सदस्य भी करता है अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना की पूर्ति के लिए, तो उसकी वह मनोकामना निश्चित रूप से पूर्ण होती है। साथ ही साथ उसके घर परिवार के सभी सदस्यों की मनोकामना भी परिपूर्ण हो जाती है। तो इस वीडियो में हम आप लोगों को बताने वाले हैं कि सावन से पहले गुप्त नवरात्रि के 9 दिनों के दौरान आपको यह 9 फूल वाला उपाय किस प्रकार से करना है। देखिए, यह 9 फूलों वाला जो उपाय है गुप्त नवरात्रि के पहले दिन से प्रारंभ होगा और गुप्त नवरात्रि के 9वें दिन तक यह उपाय चलेगा। देखिए, यदि आप इस उपाय को अच्छे से सुनोगे तभी आप इस उपाय को अच्छे से कर पाएंगे और तब जाकर आपको इस उपाय का पूर्ण फल प्राप्त होगा। तो आइए दोस्तों, जानते हैं कि इस गुप्त नवरात्रि में यह 9 फूलों वाला उपाय आपको कैसे करना है, किस व्यक्ति को करना है, किस समय करना है और कब करना है। देखिए, सबसे पहले हम जानते हैं कि यह जो उपाय है इस गुप्त नवरात्रि में किसे करना है। तो गुप्त नवरात्रि में सबसे पहले यह उपाय घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं उन्हें करना चाहिए। घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई भी एक माता बहन यह उपाय कर सकती हैं। तो घर के सभी सदस्यों में केवल घर की बड़ी माताएं बहनें इस उपाय को कर सकती हैं, यानी कि घर के प्रत्येक सदस्य को यह उपाय नहीं करना है। केवल घर का एक सदस्य भी इस उपाय को कर सकता है। परिवार के जो भी सदस्य हैं उन सभी की मनोकामनाएं मात्र एक व्यक्ति यह उपाय करेगा तो भी परिपूर्ण हो जाएगी। अगर किसी कारणवश घर में माताएं बहनें उपलब्ध नहीं हैं तो फिर घर का कोई भी बड़ा सदस्य भी इस उपाय को कर सकता है। अब दोस्तों, नवरात्रि के दौरान आपको इस उपाय को किस समय करना है। तो यह जो उपाय है आप सुबह के समय में भी कर सकते हैं और शाम के समय में भी कर सकते हैं। किंतु आपको एक बात का ध्यान रखना है कि यदि आपने यह उपाय सुबह करना शुरू किया है, यानी कि नवरात्रि के 9 दिनों तक आपको यह उपाय करना है, और यदि आपने यह उपाय नवरात्रि के 9 दिनों में सुबह सुबह करना शुरू किया तो आपको सुबह ही करना है। और यदि शाम के समय में कर रहे हैं तो फिर आपको शाम को प्रदोष काल के समय में ही नवरात्रि के 9 दिनों तक आपको यह उपाय करना है। तो आपको यह गलती नहीं करनी है कि एक दिन आपने सुबह कर लिया और एक दिन आपने शाम को कर लिया। यदि आप सुबह कर रहे हैं तो फिर आपको 9 दिनों तक सुबह ही करना है, और शाम को कर रहे हैं तो फिर आपको नवरात्रि के 9 दिनों तक शाम को यह उपाय करना है। अब दोस्तों, हम जान लेते हैं कि इस उपाय को किस प्रकार से करना है। साथ ही साथ उपाय को करने के लिए हमें कौन सी सामग्रियों की आवश्यकता होगी। देखिए, यह जो उपाय है विशेषकर इसका नाम है 9 फूलों वाला उपाय, तो सीधी सी बात है कि इस उपाय के लिए हमें 9 फूलों की आवश्यकता पड़ेगी। देखिए दोस्तों, इस उपाय के लिए आपको एक विशेष बात का ध्यान रखना है कि यह जो उपाय है गुप्त नवरात्रि के 9 दिनों तक चलने वाला है, यानी कि नवरात्रि के प्रत्येक दिन हमें इस उपाय को करना है। तो इस उपाय के लिए हमें ऐसे फूल को चुनना है जो भगवान शिव जी पर चढ़ता हो, और ऐसे फूल को चुनना है जो आपको आसानी से प्राप्त हो सके, यानी कि आपके आसपास वह फूल आसानी से 9 दिनों तक प्राप्त हो सके। आप इस फूल को कहीं से तोड़कर भी ला सकते हैं, साथ ही साथ किसी भी दुकान से भी ला सकते हैं। केवल आपको ध्यान रखना है कि यह जो फूल है शिवलिंग पर चढ़ना चाहिए। इस प्रकार से आप सफेद फूल भी ले सकते हैं, कनेर का फूल भी ले सकते हैं, लाल गुलाब का फूल भी ले सकते हैं जिसे आप शिवलिंग पर चढ़ा सकते हैं। इसके अलावा जो भी पुष्प आपके आसपास उपलब्ध हो जाते हैं उन्हें आपको लेना है। उदाहरण के लिए हम एक फूल चुनते हैं जो कि कनेर का फूल होने वाला है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हम जान लेते हैं कि नवरात्रि के पहले दिन यह उपाय आपको किस प्रकार से करना है। और जब भी आप यह उपाय करेंगे तो शुद्धता का आपको विशेष प्रकार से ध्यान रखना है, यानी कि आपको स्नान करके ही यह उपाय करना है। सुबह सुबह जल्दी भी स्नान कर सकते हैं। साथ ही साथ सुबह यदि उपाय कर रहे हैं तो फिर आपको सुबह में 12 बजे से पहले पहले यह उपाय करना है, और शाम को यदि उपाय कर रहे हैं
तो फिर आपको शाम को 7 बजे से 8 बजे तक यह उपाय कर लेना है। तो देखिए दोस्तों, जैसे ही नवरात्रि का पहला दिन आता है, यानी कि 26 जून का दिन आता है, तो उस दिन आपको 9 फूल लेने हैं। उदाहरण के लिए हमने कनेर के फूल लिए हैं। आपके आसपास जो भी फूल उपलब्ध हो जाते हैं, उन्हें आपको 9 लेने हैं। और इस उपाय के लिए आपको एक ही प्रकार का पुष्प लेना है। अलग अलग फूल आपको नहीं लेने हैं। तो जो भी फूल आपके आसपास अधिक मात्रा में हो, तो आपको एक फूल चुन लेना है और उसमें से आपको पहले दिन 9 फूल लेने हैं। तो पहले दिन यानी कि हमने गुप्त नवरात्रि के पहले दिन 9 फूल लिए हैं और उदाहरण के लिए हमने कनेर के फूल लिए हैं, क्योंकि ये 9 फूल वाला उपाय है। इसलिए सीधी सी बात है कि हमें 9 फूल ही लेने होंगे, तो आपको 9 फूल लेने हैं। इसी के साथ में आपको एक घी का दीपक भी तैयार करना है, यानी कि 9 ही दिनों तक आपको एक-एक घी का दीपक भी प्रत्येक दिन तैयार करके लेकर के जाना है। अब दोस्तों, जो आप दीपक तैयार करेंगे, वह विशेषकर आपको आटे का तैयार करना है। यदि मिट्टी का ले रहे हैं, तो फिर आपको प्रतिदिन नया दीपक लेना होगा। इसके स्थान पर आप आटे का दीपक ले सकते हैं, जो कि आपको प्रतिदिन तैयार करना है। और इस दीपक में आपको गोल बत्ती का प्रयोग करके इसमें आपको शुद्ध घी का प्रयोग करना है। तो देखिए, इस प्रकार से हमने पहले दिन उपाय के लिए सामग्रियां लिए हैं। आपने 9 फूल लिए हैं और इसी के साथ में आपने गोल बाती का दीपक तैयार किया है। तो जिस प्रकार से हमने उदाहरण के लिए कनेर का फूल लिया है, तो आपको 9 ही कनेर के फूल लेने हैं। साथ ही साथ आपको नवरात्रि के 9 दिनों तक कनेर के फूल ही लेने हैं। यानी कि आपने जिस भी प्रकार का फूल लिया है, 9 दिनों तक आपको वही फूल 9 की मात्रा में लेने हैं। इसी के साथ में यदि आप पूजन की सामग्रियां भी लेना चाहते हैं, यानी कि आप एक लोटा जल भी लेना चाहते हैं, इसी के साथ में आप पूजन की सामग्रियां भी लेना चाहते हैं, तो उन्हें भी आप ले सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको नवरात्रि के पहले दिन यानी कि 9 पुष्प लेकर के और एक जो आपने घी का दीपक तैयार किया है, इसे आपको लेकर के पहुंच जाना है। सुबह के समय या फिर शाम के समय आपके आसपास जो भी भगवान शिव का मंदिर है, जहां पर शिवलिंग है, वहां पर आपको पहुंच जाना है। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको इन सभी सामग्रियों को लेकर के पहुंचना है भगवान शिव के मंदिर में। और भगवान शिव के मंदिर में पहुंचने के बाद सबसे पहले तो आपको भगवान शिव के दर्शन करना है, यानी कि आपको जाते से ही उपाय नहीं करना है। सबसे पहले आपको भगवान शिव का पूजन अर्चन करना है। जैसे कि आप एक लोटा जल चढ़ा रहे हो, उसके बाद आप बेलपत्र, गुलाल, अबीर चढ़ा रहे हो। जिन भी सामग्रियों से आप पूजन अर्चन करते हो, आपको पूजन करना है। बाकी जो लोग पूजन अर्चन नहीं कर रहे, तो उन्हें अपने साथ एक लोटा जल तो लेकर के जाना ही है, क्योंकि सावन से पहले नवरात्रि के दौरान शिवलिंग पर जल चढ़ाना बहुत विशेष माना जाता है। तो जैसे ही आपकी जो पूजन अर्चन हो जाए, उसके बाद आपको शिवलिंग के पास में या फिर सामने कहीं भी बैठ जाना है। तो आपको अपनी जो पूजन की सामग्रियां हैं, सबसे पहले तो इन्हें निकाल लेनी है। यदि आप शाम के समय इस उपाय को कर रहे हैं, तो इसी प्रकार से आपको पूजन अर्चन करने के बाद अपनी पूजन सामग्रियों को निकालना है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आप जो अपना गोलबाती का दीपक लेकर के आए थे, इसे आपको शिवलिंग के पास में प्रज्वलित करना है। और इस दीपक को प्रज्वलित करने के लिए आपको किसी और से माचिस नहीं लेनी है। अपनी ही माचिस आपको अपने साथ लेकर के जानी है, क्योंकि हम आपको यह बात इसीलिए याद दिला रहे हैं, क्योंकि यदि आप दूसरों की माचिस से आपका यह दीपक प्रज्वलित करेंगे, तो इस उपाय का जो फल है, उस व्यक्ति को प्राप्त हो जाएगा, जिसकी माचिस से आपने यह दीपक प्रज्वलित किया है। तो इसीलिए आपको अपनी माचिस से ही अपना यह दीपक प्रज्वलित करना है। अब दीपक को प्रज्वलित करने के बाद आप जो 9 फूल लेकर के आए हैं, इन्हें आपको निकालना है। अब यह जो फूल है, आपको शिवलिंग पर एक-एक करके चढ़ाना है या फिर आपको एक साथ चढ़ाने हैं। तो देखिए, आप इन पुष्पों को एक-एक करके भी चढ़ा सकते हैं, साथ ही साथ एक साथ भी चढ़ा सकते हैं। लेकिन आप एक-एक करके यदि शिवलिंग पर चढ़ाते हैं, तो आपके लिए बहुत ही सर्वोत्तम होगा। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि जो फूल का खिला हुआ भाग है, वह आगे की तरफ रखना है। इस प्रकार से आपको यह फूल शिवलिंग पर अर्पित करने हैं। तो इस प्रकार से आपको एक-एक फूल शिवलिंग पर अर्पित करने हैं। यदि हमने कनेर के फूल लिए हैं,
तो कनेर के फूल आपको एक एक करके शिवलिंग पर अर्पित कर देने हैं। तो एक एक फूल आपको शिवलिंग पर अर्पित करने हैं। तो फूल को चढ़ाने से पहले सबसे पहले तो आपको अपना दीपक प्रज्वलित करना है, और दीपक को प्रज्वलित करने के बाद आपको एक एक फूल शिवलिंग पर चढ़ाना है। अब यह फूल चढ़ाने के बाद आपको जो भी आपकी विशेष मनोकामना है उसे आपको भगवान शिव से बोलना है। गुप्त नवरात्रि का पहला दिन है, इसीलिए आपको अपनी विशेष मनोकामना को बोलना बहुत ही अधिक आवश्यक है। इसके बाद आपको भगवान शिव के सामने धोख देकर के उठ जाना है और अपने घर आ जाना है। तो इस प्रकार से गुप्त नवरात्रि के पहले दिन आपको इस प्रकार से यह उपाय करना है। तो पहले दिन यानी कि 26 जून के दिन आपने यह उपाय कर लिया। अब अगले दिन यानी कि गुप्त नवरात्रि के दूसरे दिन यानी कि 27 जून को आपको यह उपाय किस प्रकार से करना है। तो देखिए, आपने जो पहले दिन यानी कि कनेर का पुष्प लिया था, आपने अलग फूल लिया था, तो आपको उसी प्रकार का फूल अगले दिन यानी कि नवरात्रि के दूसरे दिन भी लेना है। उदाहरण के लिए हमने कनेर के फूल लिए हैं, इसीलिए हम अगले दिन भी कनेर के फूल ही लेंगे। देखिए दोस्तों, पहले दिन आपने 9 फूल लिए थे। अगले दिन आपको इन फूलों की संख्या डबल कर देनी है, यानी कि आपको 18 फूल लेने हैं। जिस भी प्रकार के आपने पहले दिन फूल लिए थे, उन्हें आपको अगले दिन 18 फूल लेने हैं, और इन 18 फूलों के साथ आपको एक दीपक तैयार करना है और इसे लेकर के आपको पहुंचना है भगवान शिव के मंदिर में। अब आपको सबसे पहले दीपक प्रज्वलित कर देना है उसी प्रकार से, और जो 18 फूल है इन्हें आपको एक एक करके शिवलिंग पर अर्पित करने हैं। अब दोस्तों, इस प्रकार से आपको दूसरे दिन का यह उपाय करना है। अब हम जानते हैं तीसरे दिन के उपाय के बारे में, यानी कि 28 जून के दिन आपको जिस प्रकार से हमने पहले दिन 9 फूल लिए थे, दूसरे दिन 18 फूल लिए हैं, तीसरे दिन आपको 27 फूल लेने हैं, और इसी के साथ में आपको एक घी का दीपक लेना है। यानी कि नवरात्रि के हर दिन हमें 9-9 फूल बढ़ाते जाना है। तो तीसरे दिन हमें 27 फूल लेने हैं, एक दीपक हमें अपने साथ लेकर के जाना है, और इन एक एक फूल को आपको शिवलिंग पर अर्पित करते जाना है। अब दोस्तों, नवरात्रि के चौथे दिन आपको 36 फूल लेने हैं, तीसरे दिन आपने 27 ले हैं, तो चौथे दिन आपको 36 फूल लेने हैं। तो जो आपने पहले दिन फूल लिया था, उसी प्रकार से आपको 36 फूल चौथे दिन लेने हैं। साथ में आपको एक दीपक तैयार करना है और उसे आपको भगवान शिव जी के मंदिर लेकर के पहुंचना है। अब यह जो 36 फूल है, इन्हें भी आपको एक एक करके भगवान शिव जी के शिवलिंग पर अर्पित कर देना है, और एक दीपक भी आपको प्रज्वलित कर देना है। तो इस प्रकार से आपने चौथे दिन का उपाय भी कर लिया है। तो आपको अभी तक समझ में आ चुका होगा कि नवरात्रि के प्रत्येक दिन हमें 9 का जो पहाड़ होता है, उस हिसाब से फूल लेने हैं। प्रत्येक दिन हमें 9-9 फूल बढ़ाने हैं, यानी कि पहले दिन 9 फूल, दूसरे दिन 18 फूल, तीसरे दिन 27 फूल, चौथे दिन 36 फूल। अब दोस्तों, इसी प्रकार से आपको यह उपाय करना है। अब नवरात्रि का जो आखिरी दिन होगा, यानी कि 9वां दिन होगा, जो कि है 4 जुलाई के दिन। तो देखिए, इसी प्रकार से आपको 9वें दिन यानी कि नवरात्रि के 9वें दिन और अंतिम दिन आपको लेकर के पहुंचना है भगवान शिव के मंदिर में। 81 फूल यानी कि 81 फूल आपको लेकर के पहुंचना है, क्योंकि हर दिन हमें 9 फूल बढ़ाने हैं। इसीलिए जो आपने प्रथम दिन फूल लिए थे, उसी फूल को आपको 81 की मात्रा में 9वें दिन लेकर के पहुंचना है। उदाहरण के लिए हमने पहले दिन कनेर का फूल लिया था, इसी प्रकार से हमें 9वें और अंतिम दिन कनेर के 81 फूल लेकर के साथ में गोल बाती का दीपक लेकर के पहुंचेंगे भगवान शिव के मंदिर में। अब दोस्तों, आपको यह दीपक शिवलिंग के पास में प्रज्वलित करना है, और साथ में आप जो 81 फूल लेकर के आए हैं, इन्हें भी आपको एक एक करके शिवलिंग पर अर्पित करते जाना है। और नवरात्रि के इस अंतिम दिन पर आपको वही मनोकामना बोलनी है जो आपने नवरात्रि के पहले दिन बोली थी। चाहे आपकी जो मनोकामना है वह धन से जुड़ी हो, परिवार को लेकर हो, नौकरी को लेकर हो, विवाह को लेकर हो, किसी भी प्रकार की आपकी मनोकामना है, उसे आपको नवरात्रि के 9वें दिन यानी कि अंतिम दिन भी बोलनी है, जैसे आपका 9वां और अंतिम दिन यह उपाय हो जाता है। उसके बाद आपको महादेव के सामने हाथ जोड़कर के प्रार्थना कर लेनी है और आपको अपने घर आ जाना है। इसीलिए हमने आपको वीडियो के प्रारंभ में बताया था
कि जो भी फूल आप चुनें वह आपके घर के आसपास जो अधिक मात्रा में है उसी फूल को आपको चुनना है, क्योंकि इस उपाय में हमें नवरात्रि के प्रत्येक दिन फूलों की मात्रा 9-9 के रूप में बढ़ानी है। तो इस प्रकार से आपको सावन से पहले नवरात्रि के 9 दिनों में 9 फूल वाला चमत्कारी उपाय करना है। यदि आपको उपाय से जुड़े हुए किसी भी प्रकार के सवाल हैं तो कमेंट में पूछ लें। उपाय को करते समय किसी भी प्रकार की गलती ना करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।